है गाइस, तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं बैक और कोई भी अदर मसल ग्रुप का इम्बैलेंस, यानी कि एक साइड ज़्यादा ट्रेन होना, उसको इक्वल कैसे करें, और अगर एक साइड ज़्यादा वीक है तो उसको थोड़ा सा बराबर लेवल पे कैसे लेके आएंगे। ठीक है, तो मेरे कुछ अपने एग्जांपल्स में वो चीज़ बताने वाला हूँ, क्योंकि अगर मैं वो चीज़ अपने में नहीं लाता और मैं जस्ट आपको डायरेक्ट बताता तो वो चीज़ सही नहीं होती। तो पहले वो चीज़ मैंने करी है, उसके बाद मुझे वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ। ठीक है, तो अभी मेरे पास बहुत ज़्यादा अपना पुराना वाला बहुत पुराना शायद फ़ोटो नहीं है, आई थिंक होगा तो नहीं है। तो मैं अभी के जो भी फ़ोटोज़ हैं उससे बताता हूँ। ठीक है, तो बैक का जो इम्बैलेंस है ना, पहले बहुत ज़्यादा था। ठीक है, बहुत पुराने फ़ोटोज़ अभी शायद नहीं है, और कैसे वो चीज़ इम्बैलेंस को ठीक किया और कैसे वो चीज़ काम करी है, क्या क्या हुआ, करना पड़ता है, क्या क्या चीज़ें मतलब ध्यान देनी होती है, वो इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो देखो, सबसे पहले ये अभी के कुछ वैसे फ़ोटोज़ हैं, लेकिन इनमें भी कुछ ऐसा मिस्टेक्स है जो कि मैंने अभी किया, तो वो चीज़ दोबारा से रिपीट होने लगी, लेकिन वो चीज़ बहुत हद तक जो ना ठीक हो चुकी है। तो देखो, ये वाला फ़ोटो देखता हूँ। ठीक है, तो ये वाला जो फ़ोटो है, इसमें अब देखिए एक जगह जो मसल है वो ज़्यादा विजुअल है, एक साइड से। ठीक है, बैक मसल है, ये आप देख लीजिए ज़्यादा विजुअल है, लेकिन आर्म्स में इतना ज़्यादा कुछ खास डिफरेंस नहीं है। और एक और चीज़ मैं बता दूं, जैसे कि ये जो बैक मसल है ये ज़्यादा विजुअल है बिकॉज ये ज़्यादा फ्रिक्वेंसी नहीं बोल लो, अब बोलो फोकस के साथ ट्रेंड किया हुआ मसल है ये। ठीक, और ये भी पूरा ट्रेंड है, बट ये जो फोकस लेफ़्ट जो भी राइट हैंडेड है, तो या फिर जो भी लेफ़्ट और राइट हैंडेड रहते हैं उसके अकॉर्डिंग जो है ना चेंज हो जाता है। तो ये ऐसी चीज़ है कि जो ओवरऑल जो वी कर्व है ना वो तो बिल्कुल प्रॉपर आ रहा है, लेकिन कुछ पर्टिकुलर मसल होता है जिनको आप कंपेरेटिवली कॉन्ट्रैक्ट तो होता है। ठीक है, एक्सरसाइज फोकस पर तो कर पाते हैं, कंपेरेटिवली कम होता है थोड़ा सा। ठीक है, तो अभी ये चीज़ बहुत हद तक जो है ना कहें कि बैलेंस में आ चुका है, और आर्म्स में मुझे कुछ ऐसा खास डिफरेंस नहीं लगा। शोल्डर्स का बस मुझे ये फ्रंट शोल्डर का लगता है, बाकी ये पूरा शोल्डर बिल्कुल ओके है। और बाकी जो बाइसेप और ट्राइसेप मसल ग्रुप्स है, मुझे जहाँ पे कुछ भी खास ऐसा डिफरेंस नहीं नज़र आता, बट जो बैक एरिया है ना वहाँ पे मुझे लगता है कि और ज़्यादा फोकस की ज़रूरत है। ठीक है, तो देखो, कभी भी अगर कोई मसल ग्रुप आप समझो कि अगर ट्रेंड आप कर रहे हो, ठीक है, तो कितने इंटेंसिटी के साथ ट्रेंड है उसके हिसाब से जो है ना उसका जो फोकस है या फिर जो ग्रोथ है वो चेंज होता है। स्टिमुलस आप किसी मसल को कितना कर पाते हैं एक्सरसाइज के टाइम के जो फोकस के साथ है। ठीक है, एक है कि जस्ट वेट लिफ्ट कर रहे हो यूजिंग द मसल्स, और एक है कि आप एक्चुअल मसल को भी फील कर रहे हो वेट को पिक करते समय, और ये सर्टेन वेट पे कुछ चेंज हो जाता है। सपोज के देखो, अभी ये वाला एक फुटेज दिखा दूँ, देखो इसमें आपको समझ आएगा कि थोड़ा कहीं इनबैलेंस था। देखो राइट एंड लेफ्ट समझ में नहीं आ रहा ना, बट यहाँ पे देखो ये जो एरिया है यहाँ पे हल्का सा अंतर है, और ये जो है ये राइट है और ये लेफ्ट हैंड जो साइड का जो मसल है वो है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि थोड़ा सा मुझे लगता है कि थोड़ा सा और ज़्यादा वेट से मुझे हल्का ट्रेन करना पड़ेगा, लेकिन होता क्या है कि लेफ़्ट साइड को आप ज़्यादा वेट से ट्रेन तो कर सकते हैं, बट वहाँ पे आप फोकस नहीं बढ़ा पाओगे ज़्यादा वेट में, जबकि राइट में आप कर सकते हो। तो देखो एक और कुछ फ़ोटोज़ दिखाता हूँ, इसमें प्रॉपर नहीं आ रहा है, और ये भी कुछ एक फ़ोटो है, नहीं ये, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो है ये लेफ़्ट साइड का है मसल, तो ये थोड़ा सा और ट्रेन होना बाकी, यहाँ पे डीप में जाना बाकी, मतलब थोड़ा सा लोअर बैक का है, बाकी ऊपर अपर बैक का ओके है, बाकी बराबर इक्वली ट्रेंड है। लेकिन पहले था ऐसा कि ये जो था ये साइड वाला मसल ये प्रॉपर इक्वली ट्रेंड नहीं था। और आई थिंक फोटोज़ ओके, तो ये एक फ़ोटो है, बाकी इसमें आप देखो इसमें कोई ऐसा खास डिफरेंस नहीं पता चलेगा कि कौन सा लेफ़्ट साइड है कौन सा राइट है, बाकी ये इक्वली ट्रेंड मसल इसको आप कह सकते हो।
क्योंकि वेल डेवलप्ड बैक या फिर कहें कि ठीक ठाक से आपके मसल विजुअल हो रहे हैं और उनको डेफिनेशन निकल के आ रहा है, तो मतलब कि आपने उस चीज़ को फोकस के साथ ट्रेन किया है, तभी वो चीज़ पॉसिबल होती है। अगर आप फोकस के साथ ट्रेन नहीं करते तो वो विजुअल इतना नहीं होता है। तो बहुत टाइम से मैंने बैक पे कम फोकस किया है। सबसे ज़्यादा मेरा बैक फोकस जो है एक्सरसाइज रहा था स्टार्टिंग, जब मैं था एक्सरसाइज स्टार्ट करता, लेकिन जैसे जैसे टाइम होता गया तो फिर मैंने और अदर मसल ग्रुप्स को भी ध्यान में दिया, लेकिन बैक को थोड़ा सा इग्नोर कर दिया, क्योंकि मुझे ये पता है कि बैक मसल को मैं और ज़्यादा अच्छे से कभी भी ट्रेन कर सकता हूँ। बैक अच्छा जो फोकस है वो बन जाता है, तो कभी भी ट्रेन करूँगा तो वो बिल्कुल वही सेम रिजल्ट निकल के आ जाएगा, और साइज़ गेन बहुत जल्दी मुझे पता चल जाता है कुछ ही टाइम में, ठीक है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा अभी इग्नोर करता हूँ, क्योंकि और अदर मसल ग्रुप्स पे फोकस कर रहा हूँ। तो इसमें आप देख सकते हो बहुत इक्वली वो चीज़ है। तो ऐसा क्यों है? देखो, ऐसा कुछ चीज़ें हैं जिसमें आपको ध्यान देना पड़ेगा कि कभी भी, जैसे देखो डेली लाइफ में ना ज़्यादातर लोग राइट में जो है, अगर आप सीधे हाथ से लिखते हो, काम करते हो ज़्यादा, तो नए जो भी काम होंगे उनको ज़्यादा प्रेफर करते हो। अब क्या कर सकते हो, देखो हर एक काम को आप ऐसा है नहीं है कि आप सीधे राइट हैंड पे भी आप स्विच करो, क्योंकि देखो कुछ चीज़ें हैं जिनमें ना आपको वेट नहीं उठाना पड़ता है, ठीक है। ज़रूरत नहीं होती है जहाँ पे आपको वेट की, जैसे ब्रश करना हो गया या फिर कुछ छोटा मोटा सामान है उसको पिक करना हो गया, हल्का कोई बैग है, स्कूल बैग टाइप या कॉलेज बैग टाइप, ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिनमें कम वेट है कुल मिला के। तो उन चीज़ों को ना आप राइट की जगह लेफ़्ट हैंड पे स्विच कर सकते हो। पूरा आप समझो कि पूरा आप इस तरह से ना राइट हैंड को ही नहीं ट्रेन करो, बाकी पूरी राइट हैंड साइड का जो बॉडी है, पोर्शन है पूरा, जो बैक से डिवाइडेड है, जैसे कि ये, तो ये पूरा जो पोर्शन है आप इसी पोर्शन को पूरा ट्रेन कर रहे हो। ये जो पोर्शन है, जैसे ये राइट वाला है, ठीक है, तो इसको आप ट्रेन तो कर रहे हैं, लेकिन जब आप लेफ़्ट पे स्विच कर जाते हैं तो आपके सारे मसल्स डिपेंडिंग कि कितना वेट है, क्या मूवमेंट है, उसके से चेंज होते रहता है, ठीक है। तो यहाँ जैसे कि अगर आपको हल्का फुल्का लाइट वेट उठाओगे तो इसका बैक मसल आपको खास इन्वॉल्व होता नहीं है। जब आप थोड़ा सा हैवी उठाते हो, जैसे साइड से आपको कोई मतलब कि 10-12 किलो का कुछ वेट है ना, या 15 किलो तो थोड़ा सा और हैवी जाता है, बट 10-12 किलो कुछ भी नहीं है, मतलब खास वेट नहीं है उसमें। तो इतना कोई वेट है अगर आप उठा के आपको ले जाना है, या सब्जी भी ला रहे हो, कुछ हो रहा है, कहीं सामान रखना है, ऊपर ले जाना है, किसी को देना है, या फिर मतलब ऐसी कुछ चीज़ें, या फिर कुछ होल्ड करना है, तो इस तरह क्या है कि आप लेफ़्ट साइड जो है उसको यूज़ करो अपने। तो उससे क्या होगा कि थोड़ा सा हैवीएस्ट वेट, ज़्यादा नहीं बट थोड़ा सा वेट होना चाहिए उससे क्या है कि ये जो आपके लैट्स मसल जो स्ट्रेच होते हैं, ऐसे आप वेट कैरी करते तो आपके लैट्स मसल सपोर्ट करते हैं इसको लिफ्ट करने में। थोड़ा सा ना मैं क्लिप लगा दूंगा यहाँ पे। तो लिफ्ट करने में ना लैट्स बहुत मसल यूज़ होता है। आप किसी चीज़ को वेट उठाओगे तो खींचोगे, आपकी बॉडी को मतलब सपोर्ट करने के लिए लैट्स मसल बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। उसको सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे ये मिड बैक और ये पूरा अपर बैक वाला जो पोर्शन है वो आ जाता है, और एंगल चेंज होते ही तो मसल का जो एरिया और एक्टिवेशन एरिया वो चेंज होता रहता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। इससे कुछ मसल ट्रेन नहीं हो रहा है, इससे कुछ बॉडी ट्रेन, ऐसा बहुत खास बड़ा अंतर नहीं आएगा, बट इससे क्या होगा कि आपको जो लेफ़्ट साइड पे जो फोकस है कंपेरेटिवली राइट, तो वो आपका बेटर होगा, ठीक है। इक्वली फोकस आप बैक मसल्स को कर पाओगे जब आप एक्सरसाइज करोगे, ओके। तो इससे यही चेंज होएगा। बाकी अब देखो राइट हैंड पे आप जो भी एक्सरसाइज आप आर्म्स के ट्राइसेप बाइसेप करते हो तो आपको खुद से अंदर चल जाएगा कि बाइसेप ट्राइसेप में आपका फोकस ज़्यादा अच्छा बन पा रहा है कंपेरेटिवली टू द लेफ्ट, तो वो तो सही है। लेकिन आप कंपेरेटिवली राइट के लेफ्ट जो हैंड है उसके एक्सरसाइज में बाइसेप ट्राइसेप शोल्डर्स को भी इन्वॉल्व अगर करोगे तो वहाँ पे आप उतना फोकस फील अगर नहीं कर पा रहे हैं, तो ये चीज़ के लिए आपको ज़रूरी है कि आप वहाँ पे अपने जो भी राइट की जगह जो लेफ़्ट मसल्स हैं, लेफ़्ट जो हैंडेड हैं, उस लेफ़्ट आर्म का ज़्यादा यूज़ करो, क्योंकि आपके बाइसेप से लेकर ट्राइसेप ब्रैकियोडियस सभी सारे जो ओवरऑल मसल है, इवन आपका फोर आर्म वीक है कंपेरेटिवली टू द राइट,
ठीक है। तो लेफ्ट हैंड का अगर फोर आर्म से लेके हर सारे मसल वीक है, धीरे धीरे करके क्या है कि यूज टू होंगे, ठीक है। अब जैसे सब्जी बना रहे हैं या फिर कुछ भी बना रहे हैं छोटा मोटा आप, तो उसको यूज़ करके आपको राइट जो लेफ़्ट हैंड को ही यूज़ करिए, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा खास वेट तो नहीं कैरी करना और ऐसा कोई बहुत जल्दी काम भी नहीं करना है। स्लोली बट हल्के से आपको काम करना है, आपका डिश तैयार करना है, ठीक है, वो चीज़ है। ऐसे ही कोई वेट है, वेट कैरी करना है तो उसको आपको बिल्कुल एक्सरसाइज तो नहीं कर रहे हैं, बट आप उसको जस्ट कैरी करिए, लेके जाइए या उठा के पिक करके दूसरी जगह रखिए। सो लेफ़्ट साइड को यूज़ करिए। सिंपल साइंस है बॉडी का, जो बॉडी पार्ट या फिर जिस बॉडी को आप, जिस मसल को बॉडी के साइड में अपना जो लेफ़्ट और राइट है, आप जिसको ज़्यादा यूज़ करेंगे वो ज़्यादा बेटर कॉन्ट्रैक्शन डेवलपमेंट फोकस की तरफ जाएगा, ठीक है। जिसको नहीं यूज़ करेंगे वो कंपेरेटिवली कम ही रहेगा, ठीक है, ये चीज़ है। तो एक तो यही करना रहेगा आपको। बाकी जो भी फिर आप जैसे सोच लो कि फिर आप ना 1 महीने के बाद या फिर कभी जिम ज्वाइन करा है या फिर अभी भी किया हुआ है, तो 1 महीने थोड़ा दे के देखिए टाइम, थोड़ा चीज़ों को स्विच करके देखिए लेफ़्ट टू राइट। मतलब राइट में आप ज़्यादा वो काम कर सकते हो, बाकी जहाँ पे वेट की ज़रूरत है, जहाँ पे एक्यूरेसी की ज़रूरत है, तो वहाँ पे कर सकते हो। क्योंकि लेफ़्ट में आपका एक्यूरेसी इतना ज़्यादा नहीं है, तो वहाँ फोकस करना पड़ेगा थोड़े टाइम के लिए, लेकिन धीरे धीरे क्या एक्यूरेसी बिल्ड हो जाएगा, तो फोकस बिल्ड होएगा तो एक्यूरेसी अपने आप आ जाएगा। तब सेम चीज़ है कि जो है ना, आप अपने ओवरऑल होल बॉडी यानी कि लेफ़्ट एंड राइट इक्वली यूज़ करेंगे, तो इक्वली ट्रेंड, फोकस्ड, और कह लो कि फोकस सब चीज़ बना रहेगा। अब जैसे सपोज ये माइक है, मैं बस रिकॉर्ड कर रहा हूँ या फिर मैं कुछ चीज़ पिक कर रहा हूँ, तो ज़्यादातर टाइम क्या करा है मैंने, सिर्फ इस माइक को होल्ड करा है, तो लेफ़्ट हैंड यूज़ कर रहा हूँ। बाकी ये कुछ यूज़ में ऐसा नहीं है, बट ऐसा है कि देखो कीबोर्ड में, माउस कीबोर्ड कंप्यूटर पे तो आप ये चीज़ नहीं कर सकते, क्योंकि रिवर्स आप हाथों को यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन कोई चीज़ सपोज़ कि मुझे पिक करना है तो मैं इससे कर सकता हूँ। बाकी कोशिश करिए, ट्राई करिए कि आप पूरे, ये देखो लेफ़्ट साइड से आप कोई भी चीज़ को पिक कर रहे हो, उठा के रख रहे हो, सिर्फ और सिर्फ इतना नहीं है कि आपकी हैंड ट्रेन होगा, आपका पूरा ओवरऑल बैक से लेके पूरा बॉडी इसमें इन्वॉल्व है। आपका जो राइट हेमिस्फीयर है, सॉरी लेफ़्ट हेमिस्फीयर है, राइट उसको सपोर्ट करता है, राइट हेमिस्फीयर वो ब्रेन लेफ़्ट को सपोर्ट करता है। तो इस चीज़ को थोड़ा समझिए, पढ़िए, और फिर अगर आप फोकस से कोई भी चीज़ को करते हैं ना ध्यान से, तो क्या है कि अपने आप उसमें ना इम्प्रूवमेंट आना स्टार्ट हो जाता है। एक टाइम पे आपको नज़र नहीं आएगा, ठीक। तो अब एक और चीज़ देख लेते हैं थोड़ा, कोई अगर सही कोई और चीज़ में है तो देखो, ये आप देख सकते हो राइट और लेफ़्ट में कितना अंतर आ चुका है। ये मसल जो डेवलप्ड नहीं था अभी काफ़ी हद तक डेवलप हो गया है। अब थोड़ा सा विड्थ बढ़ना और बाकी बस नीचे के साइड में जो लोअर बैक एरिया है वहाँ पे कुछ बाकी आप देखो शोल्डर, ट्राइसेप्स इक्वली है ट्रेंड। हल्का सा मुझे ये जो ट्राइसेप है वहाँ पे मुझे लगता है, क्योंकि जो मेरा एल्बो का जो मुझे लगता है कभी कभार जो एंगल है वो इससे थोड़ा सा डिफरेंट है, मतलब जो एक्सटेंड होता है वो उतना नहीं होता है, तो इस वजह से भी है। तो ये चीज़ सबके साथ हो सकता है, कॉमन रहता है। और ये चीज़ कॉमन है कि आप अगर राइट जो ज़्यादातर राइट हैंडली ज़्यादा लोग पिक करते हैं सामान को, तो आपको जो साइड यूज़ नहीं किया वो कंपेरेटिवली वीक रहेगा। ऐसे नहीं करा वीक, बट कंपेरेटिवली राइट टू लेफ़्ट इज़ वीक, ठीक है। तो ये चीज़ है, इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। आपको वो चीज़ें टाइम टू टाइम आप हो सके तो आप ट्राई करो। सपोज़ जैसे ब्रश करते हुए तो कोशिश करो कि लेफ़्ट से ट्राई करो, क्योंकि ऐसा कुछ तो है नहीं कि बहुत जल्दी आपको करना है ना। और ऐसा भी नहीं है कि आपको उसमें बहुत ज़्यादा वेट कैरी करना है, बहुत ज़्यादा फोकस की ज़रूरत है। जस्ट ट्राई कि आप कर पाते हो, फिर आप लेफ़्ट राइट पे ही स्विच कर जाओ। मतलब ऐसे ही कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं, जस्ट एग्जांपल। ऐसे कोई ज़रूर नहीं, सपोज तो मुझे ये गमला छोटा सा पॉट से मुझे इधर से रखना है, तो मैं इस वाले हाथ से उठा के इधर रखता हूँ। तो ऐसे कुछ चीज़ें जस्ट ट्राई, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं। ये देखो, अगर आप सोचो बॉडी बिल्डिंग सिर्फ और सिर्फ उस वैसे से सही कर सकते हैं, तो देखो जो पूरे डेली लाइफ में टाइम टू टाइम आप कंटिन्यूसली कर रहे होते हो, वो चीज़ रिजल्ट रिप्रोड्यूस करती है। 1 घंटा जो आप जिम जाके करोगे उससे इतना खास जो इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा कंपेरेटिवली जो आप डेली कर रहे हो। हर
कुछ घंटे में या फिर कुछ टाइम में मतलब कहीं पे भी हो तो जाके वो चीज़ जो है ना वो उसमें इन्वॉल्व हो रहता है। तो आपको ना इक्वली फोकस करना है बोथ लेफ़्ट एंड राइट। तो आपका जो बॉडी का जो मसल इम्बैलेंस है उसमें भी बहुत अंतर आएगा, बिकॉज आपका फोकस बेल्ट हो जाएगा। फिर जब आप हैवी वेट उठाओगे तो आपके जॉइंट्स छोटी छोटी चीज़ों पे एंगल्स पे ट्रेन हो चुके हैं और अब आप ज़्यादा वेट और फोकस के साथ उठा सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें आपको इम्प्रूवमेंट दिखेंगी। और गाइस, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो बनता है और भी रिलेटेड वीडियोस या फिर न्यूट्रिशन वीडियोस देखने के लिए ये सिर्फ मेरा एक्सपीरियंस जो भी आप कह लो, कुछ मैंने पढ़ा है, ये वही चीज़ें हैं। बाकी और आप देखना चाहो तो और आप देख सकते हो, चैनल पे प्लेलिस्ट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।